हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैंने इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ाया है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। इसको ध्यान से पढ़िए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जो कि आज सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा। इस टेबल में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से लर्न करनी है, तो मैं इस टेबल को आपको लर्न करने के साथ साथ इसको यहाँ पे फिलअप करेंगे आपके सामने। आप भी इसी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोण ए, देखो यहाँ पे कोण ए साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक 6 अनुपात होते हैं, आप जानते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90। 90 डिग्री तक की ही बात करते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में 10th के कोर्स में केवल 90 डिग्री तक की ही बात हो रखी है 0 से, इसलिए केवल उतनी बात करेंगे। 11th का 11th में पढ़ेंगे, 12th का 12th में। ओके, चलिए। केवल आपको 5 मान याद रखने हैं, केवल 5। साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखना है आपको। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको याद रखना है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, एक ये याद रखो। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यूज़ किस प्रकार से आती है, मैं इसको भी पूरा करा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं बिल्कुल इस टेबल को प्रूव करके आपको समझा सकता हूँ। लेकिन अगर आपका इसी में काम चलता है तो वेरी वेल। चलिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये 5 वैल्यू हैं साइन की। इसी प्रकार से कॉस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। तो देखिए, कोस निकालने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए। कुछ सर्व समीकरण मैंने बताई थी कि जो कोसेक होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, ठीक है, 1/sin होता है। और जो सेक होता है वो 1/cos होता है। एक और चीज, तीसरी, tan sin अपॉन कोस होता है, और कोट कोस अपॉन साइन होता है। ये कुछ बातें, कुछ सर्व समीकरण आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए शुरू कर लेते हैं कोस ए को। देखो, कोस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो साइन 90 की वैल्यू थी वो 0 में रखनी पड़ेगी। अब इधर से इधर को करके पूरा इसको लिख सकते हैं। देखो, यहाँ पर √3/2 ये वाला, यहाँ पर ये तो यही आएगा। इधर से अगर हम चल रहे हैं, फिर ये यहाँ आएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। साइन की वैल्यू मैंने बताया आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। लेकिन जब कोस की बात आती है तो कोस इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। कोस 90 या ये को साइन 90 की वैल्यू कोस 0, और साइन 60 की वैल्यू कोस 30, साइन 45 कोस 45 दोनों इक्वल हो जाएंगे। कोस जो साइन 30 की वैल्यू है वही कोस 60 की वैल्यू, और जो साइन 90 की वैल्यू है, ये कोस साइन 0 की वैल्यू है, वो कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी। ये मान हो गई। फिर आ जाओ tan पे। tan में मैंने एक सर्व समीकरण भी बताया आपको कि tan इक्वल टू होता है sin/cos। देखिए, इसके अपॉन ये करना है, 0/1 की वैल्यू 0 रहेगी, और इसके अपॉन इसे करो। देखो, यहीं ये बटे मान के चलो कि डिवाइड बाई है, 2 से गया 2, ऊपर 1 बचा, नीचे √3। फिर यहाँ इस पूरे से पूरा काटा, कितना बचा 1, 2 से 2 गया, क्या बचा √3/1, इसका मतलब √3। फिर इसको देखो 1/0, क्या आया, देखो 1/0। 1/0 का मान अनंत होता है, तो इसको अनंत लिखेंगे। या एक शब्द होता है इसके लिए अपरिभाषित, हमें नहीं पता कि कितनी बड़ी वैल्यू ये आ जाएगी,
जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो अपरिभाषित इसको कह सकते हैं। अब या तो कोट निकालने के लिए इस चीज़ को याद रखो कि कोट कोस अपॉन साइन होता है, या इसका जस्ट इधर से उल्टा, जैसे हमने साइन का निकाल के कोस का किया था तो इसको भी कर सकते हैं। ये देखो इधर से लिखना शुरू कर दूँ, ये तो सेम आएगा, ये इधर आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये भी याद हो गया। अब सेक निकालने के लिए सेक होता है 1/cos। देखो 1/cos करना है साइन के लिए, इसके अपॉन 1/1 तो 1 हो जाएगा, 1/1 1, और √3/2 1 के नीचे आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे, जब हम 1 के नीचे √3/2 को ले जाएंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे √3 रह जाएगा, तो ये आ गई वैल्यू। फिर 1/√2 को 1 के नीचे जब ले जा रहे हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, √2 बन जाएगा, तो ये √2। फिर जब हम 1/2 का इन्वर्ट 1 में ले जा रहे हैं तो ये भी 2 आ जाएगा, और जब 0 को 1 के बटे ले जा रहे हैं तो 1/0 की वैल्यू हमेशा अनंत होती है, जिसको अपरिभाषित शब्द आप लगा सकते हैं। अब कोसेक दो तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोसेक 1/sin होता है। देखो मैंने यहाँ लिखा है 1/sin, कोसेक 1/sin। तो देखो 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित, 1/2 का अपोजिट 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1/1 तो 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1। अगर आपको ऐसे याद नहीं रह रहा है तो सेक कोसेक को एक साथ कर लो। सेक को इधर से लिखेंगे, फिर इसको उल्टा करके देखो, ये पहले यहाँ आया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। पूरी टेबल आप इसी प्रकार से याद रख लेंगे, लेकिन ये जो 4 सर्व समीकरण हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा। और ये टेबल यदि आप अपने आप से 2 बार भी बना लें, एक बार बनाओगे तो गलती होगी, दोबारा फिर बना के देखोगे, एक बार लर्न करके समझ के जब इसको बना के देखोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टेबल को जरूर करें। इस एक्सरसाइज को शुरू करते ही टेबल को अच्छे से लर्न कर लें, अपने आप से बना के देखें और तब इसके क्वेश्चन को शुरू करना। चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस को। निम्नलिखित के मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू क्या थी? √3/2। लर्न कर ली होगी आपने, नहीं की है तो उसको जरूर लर्न कर लें पहले। कोस 30 की भी वही वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है, और sin 30 की वैल्यू जो होती है वही कोस 60 की भी होती है। तो देखिए ऊपर की गुणा कर लेंगे, 3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 तो 3, 2 दूनी 4, फिर प्लस बीच में है 1 की मल्टीपल 1, 2 2 4, और जब 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा 3 + 1, ये हो जाएगा 4/4, 1। यही इसका आंसर आ गया। बस छोड़ दो इसको, नहीं बहुत आसान सवाल है। चलिए सेकंड पे आ जाए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए tan 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है, मीन्स √3/2 होती है, स्क्वायर कर देंगे। sin 60 की तो यही होती है √3/2। तो देखो इस पूरे को यहीं के यहीं कर दो, सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है इसको तो, और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। एक बार और लिख देंगे, 2 = 2, उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान। या तो इसको खोल के रख दो, ऐसे तो खोल आवश्यकता नहीं है, कट ही जाना है ये। नेक्स्ट पे आ जाओ। cos 45 1/√2 होता है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखो याद कैसे करें, यहीं के यहीं याद करें। sec 30 की वैल्यू cos 30 का अपोजिट, cos 30 की वैल्यू मैंने बताई थी √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3।
प्लस कोस 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू जो कि साइन 30 का अपोजिट होता है। साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होता है, तो कोसेक 30 मीन्स 2 आ जाएगा। कोसेक 30 की वैल्यू 2, ये भी हो गया। और देखो इसको सरल भी तो करना है, तो एक काम करेंगे, ऊपर वाले को तो अभी ऐसे ही रखेंगे, लेकिन जो नीचे का मटेरियल है मीन्स जो हर में है उसे हम एक बार सॉल्व करेंगे। √3 एलसीएम लेंगे, √3 की मल्टीपल फिर 2 में हो जाएगी। फिर क्या करेंगे अगली लाइन में इसको तो हम ऊपर यहाँ ले जाएंगे और इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार अगर समझनी है तो चलिए मैं समझा देता हूँ कि यदि कहीं x/y/p/q हो, ये है अपॉन मेन अपॉन मीन्स भाग, दिस अपॉन दिस, एक यहाँ भिन्न है एक यहाँ भिन्न है, दोनों इस प्रकार से बटे में लिखी हुई है, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर और जो यहाँ है इसकी गुणा यहाँ हो जाती है, तो x के q में और y के p में गुणा हो जाती है। या इस प्रकार आप समझ सकते हैं डिवाइड बाय p/q है। तो जब हम इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं तो q ऊपर और p नीचे आ जाता है, तो देखो x q वही तो आया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए ऊपर मैं इसको ले जा रहा हूँ √3, नीचे √2 और इसकी इसमें मल्टीपल हो जाएगी, भले ही इसमें करें या ना करें लेकिन मल्टीपल शो करनी पड़ेगी। फिर देखिए यहाँ से हम 2 बाहर ले सकते हैं, या एक तरीका ये है इसका कि 2 बाहर ले जाओ, √2 के अंदर मल्टीपल कर दो, √2 + √6 हो जाएगा। और इसे हमें हर में इसको छोड़ना नहीं है रूट को। वैसे तो यहाँ भी उत्तर आ गया ये, लेकिन ये उत्तर सही नहीं माना जाता। नीचे रूट में इस प्रकार से कोई वैल्यू छोड़नी नहीं चाहिए हमें प्लस माइनस में। इसलिए क्या करते हैं नॉर्मली कि ये जो है इसका एक तरीका है हर का परिमेयकरण। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि हर का परिमेयकरण किस प्रकार से करते हैं। तो देखो ये सेम संख्या हमने लिखी और लिखने के बाद में जो नीचे है √2 + √6 उसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दी। देखो ऊपर भी कर दी नीचे भी कर दी। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम बस उसकी मल्टीपल में रखा रह जाएगा √3 × √6 - √2 और बाहर यहाँ नीचे 2 है। लेकिन ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनकी मल्टीपल हो जाएगी कौन से सर्वसमीका से, a + b × a - b से, जो कि हो जाएगा a² - b²। तो देखो √6 का स्क्वायर करेंगे -√2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे अभी। नीचे देखो √6 का स्क्वायर तो 6 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बराबर। अब अगर गुणा करनी है तो कर दें, 6 × 18 आ गया और 3 दूनी 6, 2 बाहर है, 6 में से 2 गए 4। अब इनकी मल्टीपल करके आप लिख सकते हैं या इसको 9 दूनी 18 करके 9 को बाहर निकाल लो, √2 - √6 अपॉन 4 दूनी 8। इसको इस प्रकार से आंसर यहाँ करके छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ भी छोड़ देंगे गुणा करके सीधा √18 - √6 अपॉन 8 भी करके छोड़ देंगे तब भी ठीक माना जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथे पार्ट पर आ जाते हैं। sin 30 की वैल्यू, चलिए याद करो 1/2, दिमाग पे जोर लगाओ थोड़ा। tan 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू क्या, कोसेक 60 की वैल्यू वो जो sin 60 का उल्टा होता है, यानी कि 1/sin 60। तो कोसेक 60 की वैल्यू आएगी कितनी, देखो 2/√3। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको याद करवाया था कोसेक 60 क्या था 1/sin 60। sin 60 याद करने के लिए मैंने बोला था आपको कि √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में इसी प्रकार से सेक 30 किसका अपोजिट होगा, कोस 30 का अपोजिट मीन्स इनवर्स। सेक 30 कितनी वैल्यू आई, सेक 30 की
वही तो आई जो कोसेक 60 की है। ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, आपस में कोरिलेट करना पड़ेगा इनको, कि जिस प्रकार से साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू सेम होती है, या साइन 30 को 60 की होती है, तो इसी प्रकार से कोसेक 60 और सेक 30 की भी सेम वैल्यू होती हैं। कोस 60 की कितनी, जितनी साइन 30 की, बिल्कुल सही। और कोट 45 की कितनी, 1। सारी वैल्यू हमने रख ली। अब देखें यहाँ लघुत्तम 2 और √3 आएगा, या अगर इसको आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। देखो 3/2 पहले आ गया और -2/√3, इसको भी इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। 1/2 और 1 को जोड़ दिया मैंने पहले, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसको सोल्व कर लो। ऊपर 2√3 बचेगा, √3 इसमें मल्टीपल हो जाएगा, -2 दूनी 4। इसी प्रकार से नीचे लघुत्तम आएगा, 2 दूनी 4 + 3√3। अब ऐसा करने में ये तो कट जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ नहीं काटना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे में करना चाह रहे हैं, ये ब्रैकेट लग गया मेरे से, मत लगाना आप। देखो क्या किया मैंने, इसकी इसमें मल्टीपल और इसके इसमें मल्टीपल, ठीक है, अपॉन 4 + 3√3, इसकी मल्टीपल इसमें। देखो वैसे तो खैर यहीं पे हम इसको काट सकते थे, लेकिन जब इसको लिख ही लिया तो इस प्रकार से भी काट सकते हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। अब देखिए नीचे हमें रूट नहीं छोड़ना, हर का परिमेयकरण करना है। जैसे मैंने बताया था कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, तो क्या करेंगे, 3√3 - 4 अपॉन 4 + 3√3। ये जो 4 + 3√3 है, इसको क्या हम इस प्रकार से मल्टीपल कर सकते हैं, 3√3 - 4 और 3√3 + 4, सॉरी -4 ही। देखो ये तो मूल रूप में था ना हमारे पास। हमने क्या किया कि 3√3 - 4 से ऊपर भी मल्टीपल कर दी और नीचे भी मल्टीपल कर दी। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे का रूट समाप्त हो जाएगा। 3√3, देखो इसका अगर करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर + 4 स्क्वायर -2 × 3√3 × 4। ये मैंने एक सरल समीकरण लगाई है कक्षा 9 में, ये आपको याद कराई जाती है, a - b स्क्वायर होल स्क्वायर का, क्योंकि ये और ये सेम है। तो होल स्क्वायर का क्या हो जाता है, a² + b² - 2ab, वही लगाया मैंने। और यहाँ वही a² - b² वाला, a - b और a + b जब इकट्ठा होते हैं तो उनकी मल्टीपल a² - b² हो जाती है। तो यही किया, यहाँ ऐसा ही किया हमने, 3√3 स्क्वायर कर देंगे और -4 स्क्वायर कर देंगे। चलिए और स्क्वायर खोल देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 तो 27 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया, फिर -4 × 12 दूनी 24√3 अपॉन 3 × 9 = 27 -16 बराबर 27 16 43 -24√3 अपॉन कितने बचे, 11। और बस आपका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा इसको हमें करना ही नहीं है, बस यहीं इसको छोड़ देना है और अगले पार्ट पे आ जाना है। चलिए अगले पार्ट पे आ जाते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। देखो कोस 60 की वैल्यू वो जो साइन 30 की, इसका मतलब याद हो गई आपके। और सेक 30 की वैल्यू क्या, जो कोस 30 की थी उसका अपोजिट मीन्स इनवर्स। कोस 30 की कितनी, कोस 30 की कितनी, जितनी साइन 60 की, साइन 60 की कितनी, √3/2 यानी कि 2/√3 हो जाएगा। बताइए क्लियर हो रही ना स्थिति भाई। 5 ही हमें चीज़ें याद रखनी थी और वे याद रखने के बाद में हम सब चीज़ों को इसमें रखते चले गए, लर्न करते चले गए। tan स्क्वायर 45 मीन्स 1 स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हमने रख ली। इन्हें मानों को याद रखना पड़ेगा आपको।
और याद रखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। 5 गुणा 1/4 माइनस प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 4 गुणा 4/3 माइनस 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ देखो, ये तो 5/4 है, ये 16/3 है, माइनस 1 ये 4 लघुत्तम ले लो यहाँ पे, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 + 3। फिर देखो 4 और 3 का लघुत्तम अगर ले लें इसके नीचे 1 मान लो, 4 3 1 का लघुत्तम आएगा 12, तो ये हो जाएगा 15। कैसे? 4 × 12, 3 × 5 15, 3 × 12, 16 × 64 माइनस 12 × 12 अपॉन 4/4, 4 से गया 4। अब क्या बचा? बस अब तो यही बचा, 5 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12। घटाओ, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12 ये इसका आंसर आ गया। देखिए, यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर गणित बहुत मुश्किल है आपके लिए, और अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया हो जाती है, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हल करके देखते हैं, तो फिर आपके लिए मैथ्स बहुत इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। एग्जाम में वैकल्पिक क्वेश्चन भी आते हैं, MCQs आते हैं, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को भी शामिल कर लिया है। 2 10 30 2, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसके इक्वल कौन सा इसमें से बैठेगा। ठीक, 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30 इक्वल टू 10 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 की 1 में गुणा कर देंगे तो 2/√3, और यहाँ जब करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 ओनली। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 और √3 का स्क्वायर 3। फिर यहाँ देखो, इसको सॉल्व कर लो, 2/√3 अपॉन 3 × 3 और 1 4/3। अब फिर वही काम, इसकी गुणा इसमें 2 × 3 और इसकी गुणा इसमें √3 और 4। चलो कैलकुलेशन करो इसकी, और इससे भी जब इसको काटेंगे तो √3 आ जाएगा ऊपर, बटे में 2 रहेगा। अब ये कैसे कट गया? ये क्या बात हुई कि √3 से 3 कट के √3 कैसे आ गया? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखो मैं इसको अलग से बता रहा हूँ आपको कि भाई √3 गुणा √3 लिख सकते हैं हम इसको 3 को, और अपॉन में है √3, 3 से गया ये बचा ऊपर, हो गया था। तो अब ये देखना है कि ये वैल्यू इनमें से किसकी है। क्या साइन 60 की है? तो हाँ बिल्कुल है, हमारा तो उत्तर शुरू में ही आ गया। cos 60 की भी नहीं है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू तो sin 30 के इक्वल होती है, tan 60 की वैल्यू तो अलग होती है √3, तो ये sin 60 की वैल्यू है, इसलिए A सही है। तो जो औचित्य देने के लिए बोला था औचित्य भी हमने दे दिया, इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाया। नेक्स्ट पे आ जाओ, यह है 1 - tan² 45। तो देखिए 1 - tan 45 की वैल्यू रखेंगे और नीचे भी हम tan 45 की वैल्यू रखेंगे। तो 1 - 1/1, ये नीचे प्लस है, 1 + 1, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2। तो जब ऊपर 0 होता है, नीचे 0 के अतिरिक्त फिर कोई भी वैल्यू होती है तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो क्या सही है? डी सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, sin 2a = 2 sin a। देखिए sin 2a = 2 sin a, इसके 2 तरीके होते हैं, या तो इनमें इन वैल्यूज़ को रख के देख लो, और ये दूसरा तरीका मैं आपको बहुत शानदार बताता हूँ। 2 sin a cos a, एक सूत्र आप एक सर्व समीकरण का ये याद रख लीजिए, आप बहुत आवश्यकता इसकी पड़ेगी आपको एक्सरसाइज 8.4 में, इक्वल टू 2 sin a। तो देखिए 2 से गया 2, sin a से गया sin a, और यहाँ जो बचा cos a = तो फिर 1 बचा।
और अब आप समझ सकते हैं कि कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो आप समझ गए कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो ये भी cos और ये भी cos का एंगल, इसलिए a का एंगल कितना 0 डिग्री, और 0 क्या है a, इसका मतलब a सही है। तो ये तरीका इसको करने का बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th 2 tan 30। देखो tan 30 की वैल्यू अभी जो फर्स्ट में आपने यहाँ नीचे प्लस किया था, यहाँ माइनस है, तो इतना अंतर आएगा, बाकी तो वही चीज़ है। इसमें देखो ये तो 2/√3 हो गया, और नीचे जब इसको हम खोलेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। फिर इसको करिए, ऊपर 2/√3 और नीचे 3 1 जा 3 -1 = 2/3, और फिर वही काम 3 को ऊपर ले जाएंगे, √3 की 2 में मल्टीपल कर देंगे। नहीं 3 ऊपर ले गए ना, रूट नहीं है, 3 ले गए ऊपर यहाँ, और ये यहाँ, ठीक है। 2 से गया तो 3/√3, और 3/√3 की वैल्यू √3 आ जाएगी। और √3 किसकी वैल्यू होती है, बस वही हमें चाहिए, tan 60 की वैल्यू होती है, इसलिए क्या है C सही है, आंसर आ गया। याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यदि tan a + b बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में मैं इसको रखता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको समझिए। देखिए इसने कहा है कि tan a + b की वैल्यू √3 है, और tan a - b की वैल्यू 1/√3 है। तो देखिए एक मॉडिफिकेशन हम इसमें कर दें कि ये चेक कर लें कि कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो हमें पता है कि tan 60 डिग्री की होती है। तो देखो यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेरिजन तुलना करने पर क्या किया, a + b = 60 डिग्री, पहली बात। अब दूसरी यहाँ से आएगी, देखो tan a - b = 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, tan 30 का होता है, याद करिए, आगे याद, ठीक, बहुत अच्छी बात। फिर तुलना करेंगे, ऑन कंपैरिजन, a - b 30 डिग्री के इक्वल हो गया, ये दूसरी बात। अब इसे हम फिर विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 को आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने उनकी वीडियो सब डाल रखी हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर 8वें तक, यहाँ तक जो आज पढ़ रहे हैं सारी वीडियो डाल रखे हैं। कंटिन्यू इसी प्रकार से हम पूरे आपके कोर्स की वीडियो डालते रहेंगे। यदि मैं नहीं पढ़ी हैं तो उनको ज़रूर पढ़ लें। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, a + b = 60 and a - b = 30, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ यदि मैं इनको जोड़ देता हूँ तो हमारा काम बन जाता है, क्योंकि जोड़ने पर ये तो कट जाएंगे दोनों, b से b कट गया, a और a 2a, 60 और 30 90। अगर a यहाँ से निकालें तो ये अपॉन में आ जाएगा, 45 हो जाएगा। और a का मान हमें कहाँ रखना चाहिए, तो आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ रख लो। फर्स्ट में अच्छा लगता है फर्स्ट में रखो, सेकंड में लगता है तो सेकंड में आप इसको रख सकते हैं। a 45 + b = 60, then b = 60 - 45 = 50 डिग्री। बस बात बन गई हमारी। तो a 45 डिग्री एंड b 15 डिग्री, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब इसको भली भांति समझ गए हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये इसमें याद यही रखना है कि दोनों को हम इस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं tan से, ताकि इनकी 2 समीकरण इस प्रकार से बन सकें कि हम उनकी वैल्यूज वहाँ से निकाल सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सत्य असत्य है। आपके कोर्स में अभी सत्य असत्य नहीं आता किसी भी
बोर्ड में, इसलिए आप इस सत्य को छोड़ सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में। आपको ये वीडियो पसंद आती हैं और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पसंद आती हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।